वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। माय नेम इज ब्रजेश कुमार। तो आज हम लोग, जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज शुरू करेंगे, तो आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। बहुत लोगों का डिमांड था कि एनसीईआरटी सीरीज में सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट किया जाए। खासकर 11th के ज्योग्राफी में बहुत लोगों को इशू होता है उसे कॉम्प्रिहेंड करने में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की का क्लास 11th की का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। ये है इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी। 11th में ज्योग्राफी के दो वॉल्यूम में, एक फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और सेकेंड है जनरल या फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। तो पहले हम लोग इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी वाला ख़त्म करेंगे, फिर फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी वाला बुक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में क्या है, इंडिया के लोकेशन के बारे में, जो भी वर्ल्ड मैप पे इंडिया का लोकेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसे हमने वैसे अपने मैपिंग सीरीज में बहुत डिटेल में इसे डिस्कस किया था जब हम लोग इंडिया के फिजिकल मैप या इंडिया के पॉलिटिकल मैप को डिस्कस कर रहे थे। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे एक बार उस प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो इसमें क्या है, इंडिया का लोकेशन, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है। तो इसमें यहाँ शुरू किया गया है क्या, इंडिया का मेनलैंड का एक्सटेंड बताया गया है कि ये कश्मीर टू कन्याकुमारी, नॉर्थ टू साउथ है। और फिर ईस्ट टू वेस्ट क्या है, ईस्ट में अरुणाचल और वेस्ट में गुजरात तक। उसके अलावा इंडिया का अपना टेरिटोरियल लिमिट भी है। तो ये क्या होता है कि मतलब मेनलैंड जैसे इंडिया है, इसके इधर सी है, इसके इधर। तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड में एक ट्रीटी है जिसके तहत 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब इंडिया का जैसे ये मैप है, तो यहाँ पर इंडिया का ये मेनलैंड वाला हो गया एरिया, ये मेनलैंड एरिया है। और इधर 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का अपना टेरिटोरियल सी होगा, जिसपे इंडिया का अपना सॉवरेन पावर होगा 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन भी दिया गया है फार्मूला कि 1 नॉटिकल माइल्स बराबर क्या होता है, 1.8 किलोमीटर, जो कि 12 नॉटिकल माइल लेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ भी दिखाया गया है अबाउट 21.9 किलोमीटर। तो इस तरह 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है, इंडिया का किसी भी देश का अपने टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, सॉवरेन राइट होता है। ठीक है। उसके बाद एक और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसपे कि कभी कभी डिस्प्यूट भी होते हैं। तो इस तरह हमने देख लिया इंडिया का मेनलैंड और टेरिटोरियल सी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग फिर उसके बाद लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात की गई है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो आपको पता है कि लैटिट्यूड ये इसे लैटिट्यूड कहते हैं। उसके बाद ये नॉर्थ टू साउथ जो होता है इस लाइन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 36 डिग्री नॉर्थ टू यहाँ नीचे लगभग 8 डिग्री नॉर्थ तक है इसका अपना लैटिट्यूडनल। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल क्या है, यहाँ 68 डिग्री ईस्ट टू 96 डिग्री ईस्ट। इंडिया आपको पता है ईस्ट हेमिस्फीयर में है। तो इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया का जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहीं यहाँ बीच में 82 डिग्री एंड हाफ यहाँ ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद से होते हुए ये पास करती है। तो ये हो गया इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में आपको जहाँ जैसा कि पता है कि ये लगभग यहाँ से यहाँ तक है 68 और 96। तो आपको पता है कि इसमें 2 आवर का गैप हो जाता है कि मतलब ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में जैसे बिहार, यूपी, इन सब स्टेट में लगभग 6 बजे सुबह जैसे सनराइज होता है। तो और उसी तरह यहाँ गुजरात में लगभग ये 7 बजे के आसपास होता होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से गुजरात में जब सनराइज होगा उसके 2 घंटे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर पहले ही अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, सनराइज हो जाएगा।
तो मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की वजह से होता है, तो जिससे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में 2 आवर का डिफरेंस आ जाता है अरुणाचल और गुजरात के बीच में। वही यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात। फिर इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात की गई है कि किस तरह ये मिड पोर्शन ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ऊपर वाला ये पोर्शन सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, और ये सब इक्वेटर के पास ये तमिलनाडु वगैरह ये इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक पाए जाते हैं, क्योंकि ये डिग्री है 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, तो ये सब इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं। फिर इंडिया के यहाँ नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट क्या एक्सटेंड बताए गए हैं कि 3200 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ यहाँ एक्सटेंशन बताया गया। तो यहाँ पर इंडिया के क्या है कि लैटिट्यूडनल और लैंगिट्यूडनल डाइवर्सिटी या इसके इतने ज़्यादा लगभग 30 डिग्री का वेरिएशन है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस लगभग 30 डिग्री है, जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट में लगभग 2 आवर का टाइम डिफरेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए जैसलमेर और इम्फाल में कंपेयर किया गया है, तो उसी तरह फिर यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड टाइम हमने डिस्कस किया 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि यहाँ यूपी के मिर्ज़ापुर से पास होती है, और ये स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5:30 आवर आगे चलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये मैप वाले आप वीडियो में मैप के बारे में अच्छे से स्टेट बाय स्टेट को याद करने के ट्रिक्स और भी मैप से रिलेटेड चीज़ें हमने मैप वाले वीडियो में डिस्कस किया है। फिर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ को भी हमने मैप वाले वीडियो में बहुत ही साउथ एशियन कंट्रीज़ को जिस वीडियो में डिस्कस किया है उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ एक बार आप फिर देख सकते हैं कि ये 2 आइलैंड कंट्री, एक श्रीलंका और एक यहाँ पे है मालदीव, ये इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं, आइलैंड नेबरिंग कंट्री। फिर इधर नेपाल, फिर उसी तरह यहाँ भूटान है, फिर ये बांग्लादेश, फिर इधर ईस्ट साइड में म्यांमार, फिर इधर नॉर्थ में चाइना, फिर इधर वेस्ट में पाकिस्तान, फिर यहाँ अफगानिस्तान, इस तरह करके ये सब सारे देश हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि इंडिया और श्रीलंका एक स्ट्रेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े, वो है क्या नाम है, पाक स्ट्रेट। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, गल्फ और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। तो गल्फ और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है, एक तो यही डिफरेंस है, स्ट्रेट क्या होता है कि 2 मतलब लार्जर वाटर बॉडीज़ को, एक नैरो वाटर पैसेज होता है जो कि 2 लार्जर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ देखिए ये पाक स्ट्रेट जो है ये क्या करता है, इधर बे ऑफ बंगाल और इधर से इंडियन ओशन, इन दोनों वाटर बॉडीज़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिर ये गल्फ यहाँ पे आप देख रहे हैं, पर्शियन गल्फ या कोई भी गल्फ है, गल्फ क्या होता है, ये 2 बड़े लार्जर लैंड बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे इधर ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया और इधर से ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया, इधर से अफ्रीकन, तो ये गल्फ क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह ये बेसिक डिफरेंस है, तो जो कि आपको जानना चाहिए। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि इंडिया से लार्जर कौन सा कंट्री है, ये सब हमने मैप में डिस्कस किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर सबसे लॉन्गेस्ट फ्रंटियर मतलब किसका बाउंड्री है, तो ये बांग्लादेश है, आपको पता ही है। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन 80 ये 82.5 डिग्री। फिर उसी तरह यहाँ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।